नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए कि नुकसान क्या हुआ है। यहाँ अभी फ़िलहाल मैं हरदा के पास में हूँ। यहाँ अभी मैं साइकिल से गुज़र रहा था। ये देखिए, मैं साइकिल से गुज़र रहा था। ये मेरी छोटी सी साइकिल है। ये अब मैं इस साइकिल से गुज़र रहा था तो मैं क्या देखता हूँ कि लोग हमारे यहाँ के, हमारे देश के, जो कि जय हिंद बोलना तक पसंद नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मुझे तकलीफ़ नहीं है उनके बोलने से, लेकिन मुझे तब तकलीफ़ आती है जब हम उस अन्न को बर्बाद करते हैं किसी गरीब को न देते हुए। मुझे तकलीफ़ तब होती है जब हम दूध को इधर उधर फेंक देते हैं। परसों ही मुझे एक ऐसे स्थान पर 3 नहीं 4 दूध की थैलियाँ नई की नई मिली, और वो जो है वो ख़राब होने ही वाली थी। और मैं जब घर पर लेकर वापस गया ताकि मैं गर्म दूध कहीं पहुंचा सकूं, किसी गरीब को दे सकूं, तो वो ख़राब हो गई। फटा हुआ दूध था, मतलब फट गया। मैं ये बोलना चाहता हूं भाई साहब, अगर आपके यहाँ कोई दूध वगैरह या कोई अन्न आपको कहीं फालतू हो रहा है या बर्बाद होने वाला हो, तो आप उसे किसी गरीब को क्यों नहीं दे देते यार। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुँचा देते जो उस व्यक्ति तक, मतलब एक सही और एक गरीब और एक असहाय व्यक्ति तक उस अन्न को, उस भोज्य पदार्थ को पहुँचा दे। मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ की बात करता हूँ। ये माल गोदाम है। माल गोदाम के पास यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर क्या देखता हूँ, आप ये देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको अन्न के कुछ टुकड़े दिख रहे हैं। इसमें देखिए, ये चावल रखा हुआ बिल्कुल होटल का बेहतरीन वाला। आप देखिए, मैं इसे खोलकर आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए। इसके बाद ये सब्जी ये देखिए, आपको ये सब्ज़ी बेहतरीन वाली। उसके बाद हम लोग बात करें ये सब्ज़ी बेहतरीन वाली। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति इस अन्न को देखता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देखता है, तो मानसिकता कहाँ बदलती है। अगर ये किसी गरीब व्यक्ति तक पहुंचता है तो सही बात है, और अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति तक पहुंचता है तो ये यहाँ पर तकलीफ़ क्या आएगी। वो सोचेगा भाई ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई जहर मिला हुआ है और अगर ये सही अन्न है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई वास्तव में वो भोज्य पदार्थ खाने योग्य ना हो, वो खाद्य पदार्थ खाने योग्य ना हो। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो जो अन्न है वो किसी अमीर व्यक्ति के संपर्क में आया, और अन्न उस अमीर व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वो अन्न उसके थ्रू जो है वो व्यक्ति देखेगा और फिर उसको समझेगा कि अरे क्या है ये, फालतू का थोड़ा सा तो खाना है। लेकिन अगर उसी एक प्लेट को अगर हम किसी होटल पर खाने जाते हैं तो वो कितने का पड़ेगा, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। और या तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप होटल पर जाकर पूछ सकते हैं। उसी अन्न की बात करें तो वो आपको कम से कम, पुलाव अगर ख़रीदते हैं तो 20 से 30 रुपये में पड़ेगा, और अगर सब्ज़ी की बात करते हैं तो वो करीब आपको 40 से 50 रुपये की पड़ेगी, हाफ़ प्लेट भी, अगर अच्छी सब्ज़ी है तो। और अगर आप मशरूम ख़रीदते हैं तो आपको नहीं कम से कम तो 70 रुपये की पड़ेगी हाफ़ प्लेट, और अगर फुल प्लेट ख़रीदते हैं तो 150 रुपये की। अगर आप किसी भट्टे की सब्ज़ी खरीदते हैं तो भी आपको 50 रुपये की मिलती है, या किसी दूसरी सब्ज़ी की बात करते हैं। और अगर अंडा करी है और उसकी केवल करी की बात करें तो भी वो आपको कम से कम 40 से 50 रुपये में पड़ेगी। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात को ठुकरा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ यहाँ पर, मुझे कथा सुनाने की आदत नहीं है, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी खाने योग्य भोज्य पदार्थ आपके खाने के बाद बचता है और आपको लगता है कि यार ये फालतू है, तो आप इसे ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दें जो ज़रूरतमंद है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे नुकसान सिर्फ हमारा है, क्योंकि हमारे देश में हर साल 10 लाख लोगों के आसपास, क्योंकि 135 करोड़ जनसंख्या के आसपास हमारे देश की आबादी हो चुकी है, और उस आबादी में से कम 10 लाख लोग कम से कम हमारे देश में भूखे सोते हैं। लेकिन अगर हमारी मानसिकता में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव होता है तो दोस्तों, ये जो अन्न है ये बर्बाद होने से बच जाएगा। अगर हम बात करें, ये देखिए, ये अच्छे हैं, अच्छा सा बिल्कुल डिस्पोजल है। ये अगर कचरे में फेंक दिया जाए तो ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस डिस्पोजल को डबल से काम में लेते हैं तो रीयूज़ हो जाएगा, प्लस हमारे देश में जो होने वाला प्रदूषण है वो बच जाएगा।
मतलब कि हम लोग अगर अपनी मानसिकता में बदलाव रखते हैं, बदलाव करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में तो बदलाव होगा ही, साथ ही उन लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव होगा जो लोग बेचारे ज़रूरतमंद हैं, जो लोग हमारे देश में बेचारे भूखे पेट एक रात सो जाते हैं। दोस्तों, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछिए, क्या अगर हम उनके स्थान पर होते तो क्या हम लोग किसी से मदद मांगने पर मजबूर नहीं हो जाते? अगर हमारे जेब का पैसा खर्च हो जाए, मतलब हमारे जेब में खर्च हो नहीं जाए, मतलब खर्च के लिए हो ही ना, तो उस कंडीशन में हम गरीब ही कहलाएंगे, दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब कहलाएंगे। अगर हमारे पेट देवता को खाना ना मिले तो हम खुद तड़पने लग जाते हैं, अगर हमारे पेट में खाना ना हो तो। अभी मैं थोड़ी देर पहले मेरे पापा की मदद करने के लिए यही मालगोदाम आया था और फिर उसके बाद वापस चला गया। मैंने कहा पापा मैं 1 घंटे से आता हूँ। मैं रास्ते में गया तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पर ये जो पॉलीथीन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या मिला आज। मुझे ये पॉलीथीन का एक बैग मिला, एक जगह रखा हुआ। इसे कल भी देखा तो कोई नहीं उठा के लेके गए। मैंने आज बाकायदा वो जो अम्मा थी, एक गरीब अम्मा थी जो कि नर्मदा घाट के किनारे भीख मांगने वाली अम्मा हैं, उन्हें मैंने 2 घंटे मतलब 2 किलोमीटर दूर तक यहाँ रेलवे स्टेशन से कहाँ जा रही थी वो, शर्मा कॉलोनी। उनका बेटा बीमार हो जाता है, मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो हर 8 दिन में, हर 9 दिन में बीमार हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि वो अगर इंदौर से हरदा तक आता है तो उसके 240 रुपये तो ये लगे। अब 240 रुपये लगने के बाद जाने का भी खर्च 240 रुपये, 480 रुपये हो गए। फिर उसके बाद उसका यहाँ रहने का खर्च, ठीक है, तो उसका रहने खाने का खर्च कितना हो गया? कम से कम उसका 700 या 800 रुपये खर्च होगा। अब वो व्यक्ति अगर एक मज़दूर है तो क्या उसकी मजदूरी नहीं गई? मतलब हमने 500 रुपये और जोड़ लिए दिन भर के। अब दिन भर के 500 रुपये ये जोड़ लिए तो कितने हो गए? 1200 रुपये, 1200 1300 रुपये। अब 1300 रुपये का नुकसान करने के बाद फिर आने जाने का टाइम अलग नोट कर लो और फिर आराम करने का टाइम, मतलब 500 रुपये और मतलब उसका 2000 का नुकसान आने जाने में खर्च हो रहा है। प्लस उसकी मम्मी जहाँ पर रहती हैं वो सुहागपुर के पास में रहती हैं। अब वो उतनी दूर से यहाँ तक आ रही हैं और फिर जा रही हैं, ठीक है। अब आ रही हैं और जा रही हैं तो वो कितना खर्च कर रही हैं? क्योंकि उनके पास अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही परेशान हो रही हैं। लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता में बदलाव कर दें, जैसे मैंने अपनी छोटी सी साइकिल से उनकी मदद की, उन्हें 5 रुपये बस खर्च किया। मेरे जेब में 40 रुपये थे, ज़्यादा पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया, उन्हें 5 रुपये का पतंजलि का एक बिस्किट दे दिया। लेकिन उन्होंने दुआएं जो दी ना दोस्त, वो कोई नहीं दे सकता। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मदद के लिए आगे आओ यार। अगर हम मदद नहीं कर सकते तो हम इस देश में, जो कि हमें हमेशा एकतावाद का पाठ सिखाता है, जो हमेशा हमारे लिए हमेशा हर धर्म के लोगों को समान शिक्षा और समानता के अधिकार को देने की क्षमता रखता है, और हमारे देश के संविधान के थ्रू हम सभी को अगर कानून के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा 6 अधिकार दिए गए हैं, तो उन्हें हम इतना भी मिसयूज़ ना करें कि जैसे हमने यहाँ कहा भैया स्वतंत्रता से आप इधर उधर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस अन्न को ऐसे बर्बाद कर दिया। मतलब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कितनी अच्छी क्वालिटी का 2 मिनट रुकी है ना, आप समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। ये पॉलीथीन बाकायदा, ये जो अन्न है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा अन्न है। यहाँ पर आप देखें, ये जो अन्न है ये कितनी अच्छी क्वालिटी का अन्न है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो अन्न है, अगर हम इसी अन्न को सही ढंग से काम में ले लें, मतलब एक सही और ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचा दें, तो हमारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी यार। ऐसी कई जो अम्मा जो बूढ़ी दादियाँ हैं, वो बेचारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगी। हम लोगों की आदत है पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर हमारी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है तो हम किस काम के यार। मैं आज के 4 महीने पहले मैं 10 घंटे तक आईसीयू में था, लेकिन मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार मैं देना जानता हूँ। सबसे मेन चीज़ ये है, मैं गरीबों के लिए कुछ करना जानता हूँ। मैं बिना खाए पिए आज के करीब 2 हफ्ते हो गए होंगे, भैरव जयंती जो थी उसके अगले दिन
हाँ, उसी दिन शाम को मैंने 6 घंटे तक खाना बाँटा बिना कुछ खाए पिए बाकायदा। मेरे शरीर में 6 बजे से रात के 12 बजे तक खाना बाँटने की ताकत कहाँ से आ गई यार। मैं ट्रेन के किनारे खाना बाँट रहा हूँ उन गरीबों को जो ज़रूरतमंद है भाई, लेकिन उनसे जो दुआएं मिलती हैं ना, वो सुकून है यार। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ तो दुआएं दीजिएगा दोस्तों, कि मुझे वही माता पिता मिले जो हमेशा दिन रात मेरे बारे में सोचा करते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई मेरा बेटा नौकरी लग जाए, जो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं चाहे सुखी रहूं चाहे ना रहूं लेकिन मेरा बेटा सुखी हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी का हुनर तो सब जानते हैं दोस्त, लेकिन जो मेरे माता पिता ने अपने बच्चों की सेवा का हुनर सीखा है ना, वो मैं नहीं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों के पास होगा। मैं जानता हूँ कि भाई वो माता पिता ही ईश्वर हैं यार। उन्होंने जितना कुछ मेरे लिए किया है ना, उन्होंने उतना कोई नहीं कर सकता यार। इतना तो मैं चैलेंज मारता हूँ हर चीज़ को। उन्होंने मुझे ऐसे समय पर संभाला है जब कोई संभालने के लिए आगे नहीं था। आज भी जब मैं मेरे मामा जी के यहाँ गया तब वो लोगों से रो रो के बोल रही थी कि यार मेरा बेटा वापस आ जाए। तो दोस्तों ऐसे माँ बाप किसको मिलते हैं यार। मैं हर जन्म में उन्हीं का बेटा बनना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे बात करनी है व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर तो मेरे नंबर भी नोट कर सकते हैं 8085839565 या हिंदी में बात करें तो 8085839565। अगर आपको लगता है कि हाँ इसे शेयर करना चाहिए तो आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।